हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत करती हूँ आपका मेरे चैनल हार्टफील टैरो पे। एंड मैं हूँ महाआचार्य रूही एंड स्वागत करती हूँ फिर से। तो आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा क्या रहेगा। आज के रीडिंग में हम टोटली देखेंगे कि आपके जो पार्टनर है, जिनसे भी आप डील कर रहे हो, वो आपके बारे में किससे और क्या बातें कर रहे थे। रीडिंग का टॉपिक हमारा यही है। आज शाम के बारे में हम देखेंगे कि आपके पार्टनर जो है वो किससे और क्या बातें कर रहे थे, क्या कुछ जो है वो फील कर रहे थे, उनके इमोशंस, उनकी फीलिंग्स जो वो बता रहे थे वो हम चेक करेंगे, ठीक है। एंड ट्राई करेंगे कि हम उनके दिल की जो भी बातें हैं वो हम, है ना, समझ सके, क्योंकि जो उन्होंने बोला, जो भी बोला होगा दिल से बोला होगा, है ना। तो वो हम देखेंगे। साथ ही साथ जिनसे वो बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, क्या कुछ एडवाइस दिया या क्या कुछ कहना था उनका, वो भी हम इसमें देखेंगे, ठीक है। तो आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। ध्यान रखिएगा कि ये रीडिंग एक जनरल रीडिंग होगी, कलेक्टिव होगी, टाइमलेस रीडिंग होगी। इस बात का पूरा ख्याल रखना है आपको, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये प्यारी सी एनर्जेटिक वाली रीडिंग। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स के लिए मुझे गाइड करें। ओके, मुझे गाइड करें डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, मुझे गाइड करें। ओके, फोर ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है। क्या बातें हो रही थी आज शाम, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर क्या बातें कर रहे थे। जजमेंट, ओके। नाइन ऑफ कप्स का कार्ड, ओके। द एम्प्रेस की एनर्जी है, ओके। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, ओके। एस ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ओके। बॉटम ऑफ द डेक है सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सेवन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। सो साइन नहीं बता रही हूँ, डायरेक्ट हम लोग रीडिंग कर रहे हैं, क्योंकि हर एक जोडिएक साइन के लिए है और इसे हर कोई देख सकता है, कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कार्ड्स की बात करते हैं, यानी कि क्या बातें कर रहे थे वो हम बातें करते हैं। तो बात यहाँ हो रही थी कि आपके जो पार्टनर हैं काफ़ी सोच करके, पास्ट के बारे में सोच करके ये पर्सन बातें कर रहे थे, पास्ट को याद करके ये पर्सन बातें कर रहे थे। मैं यहाँ पे क्लियरली देख पा रही हूँ कि पर्सन जो बातें कर रहे हैं ना, उसमें रिग्रेट वाली फीलिंग्स ज़्यादा हैं। रिग्रेट फील करना, है ना, वो थोड़ा ज़्यादा मुझे फील हो रहा है। तो ये पर्सन बातें कर रहे थे कि जो भी है ये अनएक्सपेक्टेड है मेरे साथ, जो भी हो रहा है। मैंने पास्ट में भी तुमसे इस बारे में बात करी थी और अभी भी इस बारे में ही बात कर रहा हूँ। समझ नहीं आता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं, या क्या मुझे बोलना भी चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि तुम मेरा पास्ट जानते हो, मेरे साथ क्या हुआ है तुम्हें पता है, मेरा पास्ट लाइफ एक्सपीरियंस तुम्हें भी पता है कि अच्छा नहीं रहा है, बिल्कुल अच्छा नहीं रहा है। उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं हो पाया, जो भी रहा, बट उसमें मैं सक्सेसफुल नहीं रहा, अपने आप को मैं सक्सेस हासिल नहीं कर पाया,
अपने आप को मैं उस तरीके से कंटिन्यू नहीं कर पाया जिस तरीके से मैं पहले कंटिन्यू करता था। काफ़ी अकेलापन हो रहा है यार, खालीपन सा लग रहा है। सोच रहा हूँ कि क्या करूँ, अप्रोच करूँ उसे कि ना करूँ। बातें बड़ी अलग अलग सी हैं, माइंड में अलग अलग से थॉट्स आ रहे हैं मेरे। तुम्हें बताऊँगा तो हो सकता है कि तुम बिलीव करो ना करो, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। बट जो भी है यार, सच में बहुत ज़्यादा भयानक है, मेरे लिए तो है। मुझे डर लग रहा है अब, मुझे डर लग रहा है कि मैं उसे खो दूंगा। और एक्चुअल में मैंने उसे खो भी दिया है, अगर देखा जाए तो मैंने उसे खो भी दिया है। क्योंकि जो भी पिछले दिनों कुछ भी हुआ, जो भी हुआ, ये अच्छा नहीं हुआ। और मैं बार बार उसी के बारे में सोच रहा हूँ कि क्यों, क्या करना चाहिए मुझे, क्या कमिटमेंट देना सही रहेगा। क्योंकि मुझे उसके साथ सक्सेस दिखाई देती है, मैं उसके साथ रहता हूँ तो मुझे काफ़ी कुछ चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देती हैं। सपने भी देखता हूँ तो बहुत मतलब लगता है कि जैसे कि उसके साथ ही तो सब कुछ हो सकता है, उसके बगैर कुछ नहीं हो सकता मेरी ज़िंदगी में, कुछ भी नहीं। मेरी ज़िंदगी अधूरी सी लगेगी उसके बगैर, और ये अधूरापन, ये खालीपन मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा शायद। मेरे अंदर जो है ना बहुत ज़्यादा है, मेरे अंदर जो तकलीफ़ है ना वो बहुत ज़्यादा है। मेरे अंदर की तकलीफ़, मेरे अंदर का दर्द बहुत ज़्यादा है, नेक्स्ट लेवल का है। बट फिर भी मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि मैं उसके साथ शादी करके खुश रहूँगा। मुझे फील होता है अंदर से कि मेरी और उसकी शादी काफ़ी अच्छी रहेगी। हम दोनों शादी कर लेंगे, या हम दोनों की शादी है तो हम दोनों मैनेज करेंगे ना एक दूसरे को, तो काफ़ी अच्छे तरीके से हम लोग रह सकते हैं। मुझे जहाँ तक लगता है, मुझे जो वाइब आ रही है ना वो तुम्हें बता रहा हूँ। मुझे लगता है कि ईश्वर ने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, तब तो आज मुझे भी मिलाया है और उसे भी मिलाया है। मुझे और उसे मिलाने का पर्पस तुम समझ रहे हो ना क्या है। ईश्वर चाहता है कि हम दोनों मिले, हम दोनों बातें करें, हम दोनों का कनेक्शन बने, आगे जाके कुछ बने, हम दोनों आगे कुछ कर पाएं। मुझे तो यही फील हुआ है आज तक कि ईश्वर कुछ ना कुछ चाहता है हमसे। हमें लगता था कि हमारी शादी नहीं हो पाएगी, तो अब लगता है कि हाँ अब ठीक है, शादी हो पाएगी। अब ये अंदर से कॉन्फिडेंस आया है कि हम शादी कर सकते हैं, हमारे साथ ईश्वर है, हमारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा, हम दोनों एक दूसरे को मैनेज कर लेंगे। बट अब लगता है यार कि क्या सच में ये सही है, क्या ये राइट है, क्या ये लगता है कि सक्सेसफुल हो पाएगा, क्या मैं ठीक हूँ, क्या मैं ठीक तरीके से डील कर पाऊंगा। ये चीज़ें मुझे अंदर से जो है ना फील हो रहा है। इस रिश्ते को सही करने के लिए मैंने भी बहुत एफर्ट्स डाले हैं, सच बताओ तो बहुत एफर्ट्स डाले हैं, बहुत पापड़ बेले हैं। और इतना कुछ करने के बाद अब लगता है कि सच में ये वाकई में होना चाहिए था। ये अलग सा है, अलग सी वाइब है, मेरे लिए तो बहुत अलग है। जो दिल में था ना, जो दिल को सुकून मिलता था, जो दिल की बातों को अच्छा लगता था, वो बातें मैंने करी हैं उससे। और जब भी उससे बातें करी है ना, बहुत 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 पॉजिटिव फील हुआ है मुझे। क्योंकि उसकी वाइब, उसकी एनर्जी, मैंने भी उसकी कहानी सुनी, उसकी लाइफ में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सब कुछ उसके लिए भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रहा। और जो भी रहा उसकी लाइफ में उसने सरवाइव किया। लेकिन आज जो भी मैं देख रहा हूँ, जो भी मैं फील कर रहा हूँ, ये मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। ऐसा कभी कभी लगता है ना कि मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ यार, मैं उसकी हेल्प कर सकता हूँ, मैं उसके लिए ये कर सकता हूँ, मैं उसके लिए वो कर सकता हूँ, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए। लेकिन कैसे करूँ मैं? दिल तो चाहता है कि मैं उसकी हेल्प करूँ, उसे टेंशन बिल्कुल भी ना दूँ। क्योंकि यार मेरे दिल में उसके लिए जो है ना, दिल की फीलिंग्स, मेरे दिल के इमोशंस बहुत हाई लेवल में है। मैं नहीं चाहता कि मैं
अपने दिल के जो इमोशंस है, मेरे दिल की जो फीलिंग्स है ना, उसे ख़त्म करूं। मैं सच में उसके साथ स्टार्ट करना चाहता हूँ। पता नहीं फ्यूचर क्या होगा क्या नहीं, मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं उसके साथ स्टार्ट कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी उसके साथ बन सकती है, मैं खुद उसके साथ आ सकता हूँ। मुझे जो है ना आने में कोई दिक्कत नहीं है। मेरी ज़िंदगी का हर लम्हा, हर एक चीज़ मैं कर सकता हूँ। मेरी ज़िंदगी का कहते हैं ना कि बेस्ट वाला टाइम उसी के साथ गुजरा है, और वो टाइम पीरियड इतना अच्छा रहा है कि तुम्हें भी मैंने बताया था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से मैंने उसका साथ खो दिया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अब आगे का सोच रहा हूँ कि अब आगे का क्या। अगर वो मेरी ज़िंदगी में नहीं आई तो फिर मैं कैसे सरवाइव कर पाऊँगा। नो, नहीं हो पाएगा ना मेरे से। ये चीज़ें मैं नहीं कर सकता, नहीं कर पाऊँगा। मैं अपने आप को कहीं ना कहीं मुझे मैनेज करना होगा, मुझे अपने आप को मैनेज करना होगा। लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा हेल्पफुल होगी, लाइफ मेरी इतनी ज़्यादा जो है तकलीफ़ में रहेगी, मैंने कभी नहीं सोचा था। मेरी ज़िंदगी का हर एक मकसद, मेरी ज़िंदगी का हर एक चीज़ जो है ना वो है। मैं लाइफ में कभी भी लो होके नहीं बैठना चाहता, लो होके नहीं करना चाहता कुछ भी, कुछ भी। मुझे जो है ना यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग करनी है उसके साथ। एक देखो, मुझे लगता है कि जब मैंने चुना है उसे तो एक्सेप्ट करने में प्रॉब्लम क्या है। मुझे जहाँ तक लगता है कि हम दोनों इस रिलेशनशिप की जड़ें इतनी मजबूत कर देंगे, मिलकर इतनी मजबूत कर देंगे कि कोई भी आए, कोई भी हम दोनों के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हम दोनों को, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं ऐसा चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ कि मैं ऐसा करूँ कि सामने वाला पर्सन देख के हक्का बक्का हो जाए कि इन दोनों के रिश्ते में आखिर अब ऐसा क्या हो गया है। पहले जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब जो है ना मैं इस तरीके से बनाना चाहता हूँ कि किसी के लिए आसान ना हो हम दोनों को अलग करना, हम दोनों को बिल्कुल भी कोई अलग ना कर पाए। मैं चाहता हूँ ऐसी चीज़ें मैं करना चाहता हूँ, सच बता रहा हूँ। ऐसी चीज़ें मैं करके अपनी लाइफ को तकलीफ़, अपने आप को तकलीफ़ नहीं देना चाहता। मेरी ज़िंदगी में बस जो भी है वो वही है, बाकी कुछ नहीं है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा। बड़ा इमोशनल कन्वर्सेशन है ना, बड़ा ही इमोशनल कन्वर्सेशन है आपके पार्टनर का आज का। क्योंकि ये जो पर्सन है, इनकी एनर्जी को अगर देखो ना तो काफ़ी आपके तरफ अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, और आपसे ये पर्सन प्यार बहुत करते हैं, ठीक है। क्योंकि इन्होंने जो आपकी जर्नी देखी है ना, ये काफ़ी इंस्पायर होते हैं आपकी जर्नी को देख के, आपकी लाइफ को देख के। हो सकता है कि आप सिंगल मदर भी हो एंड फिर भी आपने अपने बच्चे को इतना प्यार दिया हो, इतना सपोर्ट किया हो, आपने हज़ार मुश्किलें झेली हो, उसको लेकर के भी आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा मतलब आपसे खुश रहते हैं कि अरे यार ये लेडी है या पावर है ना। एक होता है ना कि यार ये लेडी है या पावर है, तो ये वाली एनर्जी फील हो रही है। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, उन्होंने क्या कहा। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर जिनसे बातें कर रहे थे उन्होंने क्या कहा, उनकी भी बातें सुन लेते हैं भाई, है ना। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें, क्या कहा उन्होंने। डिवाइन हमें प्लीज़ गाइड करें। ओके, एवरीथिंग इज़ फाइन। द फूल, नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी आई है। एस ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। ओके, द सन की एनर्जी है।
द सन का कार्ड है यहाँ पे। ओके, सो इन्होंने क्या कहा, बातें करते हैं इस बारे में। तो इनका कहना ये है कि देख भाई या देख बहन, जो भी है तेरा, ठीक है, जो भी है तेरा पास्ट का जो भी इश्यूज था सॉल्व हो गया ना, ख़त्म करना, उस बात को भूल जा। उस दर्द में रहेगा, उस तकलीफ़ में रहेगा ना, तो कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, क्योंकि हमारा पास्ट कभी भी हमें आगे नहीं बढ़ने देता है। अगर हम उसी पास्ट को बार बार याद करके बैठे रहें तो वो हमें छोड़ता नहीं है, वो एक बहुत बड़ा रोग हो जाता है। और वो रोग जब पकड़ता है ना तो धीरे 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 बढ़ के बहुत बड़ा रोग यानी कि नासूर बन जाता है। तो इससे अच्छा है कि ख़त्म करना, भूल जा। बहुत अच्छा है कि तू भूल गया है और भूल जाएगा, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। सब कुछ भूल जा तू, ठीक है। सब कुछ भूल करके अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करने का जो तूने सोचा है, ईश्वर जो तुझे मौका दे रहा है, तो उस मौके को पाने की कोशिश कर, उस मौके को जीने की कोशिश कर। वो मौका हर किसी को तो नहीं मिलता है, लेकिन ईश्वर ने अगर तेरे को दिया है या तेरे को दे रहे हैं तो इसका मतलब तू लकी है यार। इससे बड़ा लकी और क्या हो सकता है। तो लकी है वो, लकी पर्सन है वो, जिसे ईश्वर ने मौका दिया है, जिसे ईश्वर मौका दे रहे हैं, बार बार मौका दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं तू चीज़ों को समझकर आगे बढ़ रहा है ना भाई, तो आगे बढ़, है ना। तू आगे जाना चाहता है तो जा ना। तूने जो डिसीज़न लिया है मैं सपोर्ट कर रहा हूँ कि चल ठीक है, तूने जो भी डिसीज़न लिया, जैसा भी डिसीज़न लिया, सही है। अगर तेरे अंदर वो करेज है, तेरे अंदर वो स्ट्रेंथ है, पावर है एक्शन लेने का, तूने सोचा है, कुछ सोच समझ के तू एक्शन ले चुका है, तो फिर ले ना। एक्शन लेने वाला है ना, जाने वाला है ना, तो उससे मिलने, बातें करने। पहले बातें करेगा, पहले उससे मिलेगा, सारी बातें होंगी, एक दूसरे के सामने होंगी, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। क्योंकि तूने पेशेंस रखा है, तूने पेशेंस रखा है, अपने अंदर पेशेंस रखा है, तूने प्लानिंग करी है, तूने बहुत कुछ झेला है। मैंने भी देखा है कि तूने झेला बहुत कुछ है अपनी लाइफ में, बहुत कुछ झेला है तूने अपनी लाइफ में, और तू अपनी लाइफ में झेल करके इस तरीके से आगे बढ़ा है, मुझे पता है। हर किसी के लिए आसान तो नहीं है, यहाँ पे आगे बढ़ना या चीज़ों को करना आसान नहीं है। लेकिन मैं तुमसे यही कहूँगा कि देखो, तुम्हें जो भी है, जैसा भी है, जो भी करना है ना, वो तुम करके देखो। लाइफ तुम्हारी बहुत अच्छी हो जाएगी, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होंगी, लाइफ में बहुत 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 सारी चीज़ें होंगी। लाइफ तुम्हारी ऐसे नहीं चलेगी धीरे धीरे करके, वो चलने वाली नहीं है। किंग ऑफ सॉर्ट्स की एनर्जी है। सो यस, यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन कह रहे हैं कि यार मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने ये बहुत ही प्रैक्टिकल होकर के सोचा है, बहुत प्रैक्टिकल होकर के तुमने दिल दिमाग दोनों का यूज़ किया है। तुम्हारे अंदर जो पैशन है ना, उसके साथ जीने का, ये बहुत अच्छा पैशन है। इतना ही पैशन चाहिए। अगर तुम किसी रिश्ते में जा रहे हो ना, तो उसके अंदर पैशन होना चाहिए। अगर पैशन ना हो ना, रिश्ता नहीं चल पाता है, बोरिंग लगने लगता है। दूसरा इंसान, सामने वाला इंसान बहुत बोर होने लगता है। नहीं कर सकते हैं ना वो चीज़ें, हम नहीं कर सकते हैं। हमारा जो दिल है, दिमाग है, वो बार बार एक ही चीज़ को सोचता है। वो चीज़ें सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है ना, वो चीज़ें करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर हमें जो करना है वो हम नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमारी लाइफ धीरे धीरे करके हम ख़राब करेंगे, है ना। लेकिन जो तुमने डिसीज़न लिया है, तुम दोनों के बारे में सोच करके डिसीज़न लिया है, और मुझे भी लगता है कि तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ ज़्यादा अच्छा है। तुम दोनों बहुत खुश रहोगे, एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, ठीक है। तुम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहोगे, ये मैं जानता हूँ, और मैं इसको सपोर्ट करता हूँ कि चलो ठीक है, तुमने जो भी किया, जैसे भी किया, अब फाइनली तुमने डिसीज़न ले तो लिया है ना अपनी लाइफ के लिए, अपने रिलेशनशिप के लिए। तो तुम डिसीज़न लो, कोई
कोई ये प्रॉब्लम नहीं है। डिसीज़न ले करके ही आगे बढ़ो, डिसीज़न ले के ही हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हमेशा दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, कुछ अपना दिमाग भी लगाना चाहिए, है ना। तुम्हारे अंदर जो मैंने ऑब्जर्व किया है तुम्हारी बातों को लेकर, तुम्हारी चीज़ों को लेकर के, मैं तुमसे सीधी बात कहूँगा कि तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, ठीक है। लाइफ जो भी होती है, जैसे भी होती है, उसको सही तरीके से डील करना तुम्हारा काम है। अगर तुम नहीं करोगे तो कैसे करेगा, कैसे होगा ये काम, है ना, कैसी होगी ये चीज़ें, है ना। तो तुम करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। शादी करनी है तुम्हें, शादी करो, क्योंकि मुझे भी तुम्हारा फ्यूचर उसके साथ ब्राइट ही नज़र आता है और मैं बहुत खुश हूँ सच में। सो अप्रिशिएशन मिला है आपके पार्टनर को, बहुत अच्छी वाइब मिली है इनको, और ये पर्सन आज शाम जो भी डिसीज़न ले चुके हैं बहुत जल्दी आपके सामने आने भी वाला है। इसी साल आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है, ऐसा भी चांस मुझे नज़र आ रहा है। गुड न्यूज़ मिलने का यही मतलब है कि आप जिसका इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ हो जाएगी आपकी, ठीक है। इसी साल पॉसिबिलिटीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। सो ये ओवरऑल रीडिंग में मुझे नज़र आया है आपके कार्ड्स में। एंड आप सबको बता दूं कि देखिए, आप सबको बताना चाहती हूँ कि जो चीज़ें निकल के आती हैं, जो गाइडेंस निकल के आती हैं, अगर आप फॉलो करना चाहते हो फॉलो ज़रूर कीजिए। अपने आप को सबसे पहले हील कीजिए, ठीक है, और हील करके तभी रिलेशनशिप को ठीक कीजिए, ठीक है। तब रिलेशनशिप को डेवलप कीजिए, अपने आप की फीलिंग्स, अपने आप के इमोशंस है ना, अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दीजिए कि हाँ मेरा रिश्ता ठीक है, हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं, आप लोग ज़रूर साथ में आएंगे, ठीक है। सो ओवरऑल रीडिंग में मुझे यही दिख रहा है आपके कार्ड्स की एनर्जी के अनुसार से। सो आई होप रीडिंग आपके साथ रेजोनेट की होगी। रेजोनेट की है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। एंड अगर आप चाहते हैं मुझसे अपनी पर्सनल रीडिंग लेना, पर्सनल कंसल्टेशनसी बुक करना चाहते हैं, चाहे वो टैरो के रिगार्डिंग हो, चाहे एस्ट्रो के रिगार्डिंग हो, यानी कि एस्ट्रोलॉजी चाहते हो आप, न्यूमरोलॉजी चाहते हो, फेस रीडिंग, विजिटिंग कार्ड डिज़ाइन करती हूँ मैं वास्तु के अनुसार, वास्तु एक्सपर्ट हूँ, इसलिए तो महाआचार्य हूँ। सो यस, अगर आप चाहते हैं कांटेक्ट करना तो कांटेक्ट कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे। मैं मिलूँगी आपसे दोबारा किसी और रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।